हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति का परिचय, पूरे फार्मूला और बहुत सारे चीज़ों को बताया था। ये मेरा पार्ट 2 है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR, जहाँ पे PQ दिया है 12 और PR दिया है 13 और कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया है कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यानी कर्ण 13 है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया ना। तो आपको क्या है, लंब भी आपके पास है, कर्ण भी आपके पास है, तो आधार कितना होगा। तो ट्रिपलेट बताया हूं, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। ऐसे भी आप क्या करते नहीं मालूम है तो 13, 13 हमारा 169 और 12, 12 हमारा 144, 169 में से 144 घट जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का। तो ऐसे भी आपने यहाँ पे 5 लिख दिया बस। अब आपको कह रहा है tan P, यानी इस कोण के लिए बात कर रहा है, यही ना P है, इस कोण की बात कर रहा है। तो tan P बराबर होता क्या है, P tan का मतलब होता है P/B, आपको बताया गया है ये चीज। माइनस cot R का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो ये हो जाएगा B/P। तो अब फॉर्मूला पर रख देना है, आपको नहीं भी लिख सकते हैं, मालूम है तो। अब P/B, तो P यानी tan P इस कोण के लिए इसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। इस कोण के सामने, इसके सामने के भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी लंब यहां हो गया 5। अब बटा अब B, तो B इसके लिए कौन हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो यही रह जाएगा, B हो जाएगा A, यानी ये हो जाएगा 5/12 माइनस B/P। और cot R की बात कर रहा है, cot R की, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। देखिए दोनों में फर्क है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए बेस तो यही हो जाएगा 5। अब P कितना है, 12 है। तो अब देखिए इसके लिए ये तो कर्ण होगा ही होगा, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ था, आपको लंब A हुआ था और आधार A हुआ था। तो 5/12 अब माइनस 5/12, प्लस माइनस है, क्या हो जाता है, कैंसल। यानी इसका मतलब 0 होगा। tan P माइनस cot R का मान कितना होगा, 0। और थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, B/P होता है ना, कॉट थीटा बराबर B/P, यानी ये है B, ये है हमारा P। तो मान लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, तो B है, मान लीजिए 7 है और ये 8 है, आपको चाहिए। तो इसका क्या होता है, जानते हो कि इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 64 और 49, 9 4 13 के 3 हाथ में लागल, 1 6 और 4 10 और 1 11, 113। ये आपका हो गया कितना, √113। आप चलिए अब निकालिए, अब हो गया सब कुछ। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तुम निकालिए। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए A प्लस B आई इंटू क्या है, ये A माइनस B है, यही ना है। इसमें एक बेर जोड़ है, एक बेर घटाव है, तो ये कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस B कितना है, साइन का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर। ऐसे भी स्क्वायर साइन थीटा गुना साइन थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर
थीटा। वही यही चीज यहाँ भी है, a प्लस बी इंटू 1 माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर करोगे तो वही का वही रह जाएगा। और साइन थीटा कितना होता है, p बाई एच होता है, साइन थीटा इतना खाली p बाई एच। तो p है हमारा 8 अब बटे h है रूट अंडर 113, और उस पर अभी नहीं मत छोड़ देना, सबका लेकर छोड़ देता है, ये खाली साइन थीटा बराबर लिखो, न कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिए हो। अब इस पर जो दो बाकी है इसको यहाँ पे चढ़ा दीजिए, बट्टे बाटा है तो बाटा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा, तो b बाई एच होता है, तो b है ये एच है ये, यानी 7 बटे रूट अंडर 113 का स्क्वायर। मतलब मैथ में जान गए तो सवाल बना लीजिएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों पर है, अगर कोई चीज a बटा b का होल स्क्वायर हो तो समझ लो a पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है, यानी a बटा b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा b स्क्वायर होता है। ये सब छोट छोट चीजों को ध्यान रखना है, तो वही मैं काम करूंगा। 1 माइनस 8 का स्क्वायर बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर मेन बाटा, तो ये बाटा हो गया, फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर बाटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। चलिए अब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो गया, मान लीजिए बाटा 1 लगा दीजिए, ऐसे कट गया तो ये हो गया आपका 113 बाटा, फिर उसी तरह से 1 माइनस 49 एक कट गया, हो गया 113। ठीक है, अब ये क्या है, बाटा पर का घटाव है, तो 113 लघुत्तम हो गया इसका। अब 113 में 1 में भागा क्या दिया जाता है, 113 से, 113 मतलब ही तो कटेगा ये, और क्या किया जाता है बाटा पर के घटाव में, और इसके ऊपर 1 है तो इससे गुना कर देते, ये हो गया 113। 113 में फिर 113 से क्या होता है, भाग दिया, 1 मतलब है कटता, इतना बेस में जा रहा हूं, तो माइनस कितना हो गया, ये कितना हो गया 64, और बटे फिर उसी तरह से 113 का, एक का लघुत्तम 113 भाग देंगे तो 100, ये वाला पार्ट बचेगा, फिर इससे गुना कर देते हैं तो 113। देखिए ढंग से आप किरवा इससे देंगे तो ये बचेगा, इससे गुना कर देते हैं, ये कितना हो गया माइनस 64। ठीक है, अब 113 है कैंसल हो जाएगा, 113 में से 64 घट जाएगा, तो 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, ये कितना बच गया जी 10, 10 में से 6 घटल 4, यानी 49 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा, 113 में से 49 घटेगा तो 13 में से 9 गया 4, और ये कितना हो गया 10, 10 में से 4 घटल 6, यानी 49 बटे 64 इसका आंसर हो जाएगा। कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आपको मैंने बार बार बताया है कि 3 गुने कॉट ए बराबर 4 है, तो कॉट ए पर रोकोगे तो इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 4 बटे 3 हो गया। तो कॉट बराबर क्या होता है बी बाई पी, यानी हमारा ये b है p है और हमको चाहिए h, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो h कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। बस अब आप यहाँ पे रख दीजिए मान इसका 1 माइनस, अब tan स्क्वायर ए, तो tan क्या होता है p बाई बी होता है, p बाई बी यानी 3 बटे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 प्लस वही है tan है तो 3/4 का स्क्वायर। चलते हैं बराबर है कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस होता है b बाई एच, तो b बाई एच यानी 4 बटे 5 का स्क्वायर, माइनस साइन होता है p बाई एच,
P बाई एच यानी 3/5, 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन ए को लिख रहा है उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 1 माइनस, अभी बताया कि इसका मतलब क्या होता है, 3 पर भी स्क्वायर है और 4 पर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 गुने 3 9 और 4 चौका 16। उसी तरह से 1 प्लस ये 9/16 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और 5 25, 3 3 का 9/25। 1 16 का लघुत्तम कितना हो गया 16, इससे भाग दोगे तो ये बचेगा 16 एकम 16 और माइनस 9, तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा 16, सिर्फ तो माइनस का फर्क है ना, तो 16 प्लस 9 बराबर 16/25 माइनस 9/25। आप जानते हैं 16 16 है नीचे नीचे तो कट जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7, 7/25 बराबर, अब ये जानते हैं कि हर समान है तो अंशों का घटाव हो जाएगा, तो 16 में से 9 घट गया 7, 7/25 यानी 7/25 के बराबर 7/25 आ गया है। तो जी हाँ दोस्तों, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है। एक सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, और कह रहा है tan ए बराबर 1/√3 दिया हो, तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी और कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। तो आप जानते हो tan यही नहीं इलाका होता है लंब से आधार का रेशियो, तो ये हो गया 1 और ये हो गया √3, तो हमारा h कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो इससे आप जानते हैं कट जाएगा, तो 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, यानी h हमारा हो गया 2। तो अब चलिए निकालिए, साइन ए यानी इस कोण की बात कर रहा है, तो ये होता है हमारा P बाई एच, तो इसके लिए ये लंब होगा और कर्ण तो इस 90 डिग्री के सामने का भुजा होगा ही होगा और आधार ए होगा, किसके लिए, इस एंगल के लिए, तो ये कितना होता है P बाई एच यानी 1/2 गुना, यहाँ गुना है साइन ए इंटू कॉस सी। अब आएंगे तो इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो इसके सामने की भुजा जो है लंब होगी और आधार जो हो जाएगा ए, तो ये होता है B बाई एच, तो B इसके लिए ए हो जाएगा, B इसके लिए ए हो जाएगा, तो 1 एच कितना है 2, तो 1/2 जोड़ कॉस ए यानी इस एंगल की बात कर रहा है, तो कॉस ए बराबर होता है B बाई एच, तो B है √3 एच है 2, तो √3/2 गुना साइन सी इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये होता है P बाई एच, तो आप जानते हैं इसके सामने की भुजा जो है लंब होगी यानी √3 एच कितना है 2, तो 1/2 गुने 1/2 1 कितना हो गया 2 दूनी 4 और ए हो गया √3 में √3 से गुना करोगे तो √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3 और 2 दूनी 4। जब हर समान होता है तो अंशों का योग बटा हर कर देते, तो अंश है 3 1 4 4/4 यानी ये हो गया 1। अब यहाँ पे आइए कॉस ए यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये होता है B बाई एच, तो इसके लिए बेस ए होगा, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा ए होगा, तो √3 B बाई एच है ना √3/2 गुना कॉस सी इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये भी होता है B बाई एच, तो इसके लिए ए हो जाएगा P या ए हो जाएगा B, तो 1 कितना हो गया 2 माइनस साइन ए P बाई एच, इस एंगल की बात कर रहा है तो P ए होगा और H ए होगा, तो 1/2
2 गुना साइन सी, इस एंगल की बात कर रहा है तो ये होता है P/H, तो इसके सामने की भुजा P हो जाएगी, तो ये है √3 और √3/2, ये कितना हो गया, और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वही हाल हुआ है, √3 में 1 से गुना किए है तो √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 या कम, √3 या 2 दूनी 4, ये जानते हैं प्लस है और ये माइनस है तो कट जाते हैं, यानी ये हो गया 0। एक समकोण त्रिभुज PQR है, कह रहा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हो गया हमारा, तो ऐसे भी ट्रिपलेट बताया हूं कि 5, 12, 13 का होगा, 5, 12, 13। चेक करते हैं कि PR QR 25 पुग रहा है कि नहीं। मान लीजिए QR कितना हो गया, 12 हो गया और PR 13 हो गया, 13, 12, 25 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब कह रहा है साइन P का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि साइन P चाहे साइन थीटा बराबर P/H होता है, तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब, लंब से कर्ण का रेशियो साइन थीटा कहलाता है, चाहे साइन P कहलाता है, जो भी थीटे है तो थीटा की जगह यहाँ P दे दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा 12/13। अब कॉस है तो बेस से कर्ण का रेशियो तो 5/13, टैन है तो ये होता है लंब से बेस का रेशियो 12/5, यही इसका आंसर हो गया।